मतलब संस्कृत। तो बात ना करें आप लोग, हम लोग वही श्लोक दोहराएंगे जो हमेशा समाज में चलते आए हैं, चलते रहते हैं। बस केवल इतना है कि लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है, और लोग जानकारी होती भी है तो लोग उन पर रिवीजन नहीं करते, उसको थोड़ा जैसा मतलब उसको कहने का मतलब है उसकी जानकारी नहीं लेते, इसलिए कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। हमारा सभी से निवेदन होता है कि सभी लोग जो भी बोले हैं उसको देखकर, जानकर, समझकर बोले। जैसे एक छोटी सी बात थी, हमने बच्चे से बोला, बेटा ये कान में कुंडल क्यों है तुम्हारे? तो बोलता महाराज जी हमको नहीं मालूम, हमारे पिताजी ने, माताजी ने। ठीक है, माता पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करिए सुजानी, क्योंकि सबको ये मालूम होता है कि माता पिता और गुरु जो भी करेंगे हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, इसलिए माता पिता और गुरु के सामने कभी भी क्वेश्चन नहीं लगता, या नहीं लगता क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि सबको मालूम होता है कि ये जो भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे। जैसे डॉक्टर होता है, चीर फाड़ करता है, क्या करता है? चीर फाड़, और स्प्रे का भी प्रयोग करता है, कैंची का भी प्रयोग करता है। लेकिन हम लोग भागते हैं क्या? नहीं भागते ना, बल्कि उल्टा पैसा देकर डॉक्टर के पास बोलते हैं कि हमको चीर फाड़ कर दो। कराते कि नहीं कराते? क्योंकि हमें मालूम है कि चीर फाड़ करने के बाद भी हमको सिलेगा, सिलेगा। दूसरी चीज, ये सिलेगा ही नहीं, हमारे अंदर जो बुराई है उसको निकाल फेंकेगा और हमारा कल्याण करेगा, हमारा भला करेगा। ऐसे ही माता पिता गुरु अपने बच्चों के दोष को निकालने के लिए मारते पीटते ललकारते सब कुछ करते हैं, परिणाम में हमको सुख और शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। तो उसी को लेकर एक श्लोक है माता पिता गुरु के प्रति, जो धन्यवाद हम लोग व्यक्त करते हैं। हम लोग जो है, हमारी संस्कृति में ईश्वर को ही सर्वोपरि स्थान रखा गया है। किसका? ईश्वर। तो ईश्वर के तुल्य कौन है, इसको देखना है। ईश्वर के तुल्य माता है, पिता है, गुरु है। और किसी किसी के जीवन में ही नहीं, सभी के जीवन में धन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उस स्थान पर धन को भी एक भगवान के तौर पे ही रखा गया है, और अपने भाई बंधुओं को भी भगवान के तौर पे ही। तो हम भगवान से क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, सभी लोग।